नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज से पाठ कृपाराम खिड़िया। और कृपाराम खिड़िया के सोरठे दिए हुए हैं। कृपाराम खिड़िया एक चारण कवि हैं जो राजस्थानी साहित्यकार भी कहे जाते हैं, खिड़िया शाखा के कवि कहे जाते हैं, राजस्थानी शाखा के कवि कहे जाते हैं, राजस्थानी साहित्यकार कहे जाते हैं। उनसे संबंधित जो सोरठे दिए हुए हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। कक्षा 10 क्षितिज की पुस्तक में 15 सोरठे दिए हुए हैं, उन 15 की चर्चा आज हम एक साथ करेंगे और आशा करता हूं कि एक बार में ही आपके समझ में भी आ जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले सोरठे से। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि राजियारा सोरठा जो उनका सेवक है उसको संबोधित करते हुए ये सोरठे लिखे हुए हैं, जिसका नाम राजाराम है। और राजाराम की जगह यहां पर क्या दिया हुआ है, राजिया दिया हुआ है। कृपाराम जी लेखक है, राजिया को संबोधित करते हुए ये सोरठे लिख रहे हैं। और प्रत्येक सोरठे का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है, प्रत्येक सोरठे का कोई ना कोई महत्व अवश्य है। तो एक सोरठे को हम पढ़ेंगे, फिर उसका प्रसंग देखेंगे और फिर उसके बाद उसका हिंदी अर्थ देखेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर ढंग से देखेंगे, एक एक शब्द की बात करेंगे तो कहने का मतलब है कि आपको पूर्णतः समझ में आएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं पहले सोरठे की तरफ। गुण अवगुण जिन गांव, सुने न कोई सांभळे, उन नगरी विच नाव, रोही आछी राजिया। इस वाले सोरठे में जो हमारे कवि हैं कृपाराम खिड़िया गुणों और अवगुणों के महत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गुणों के और अवगुणों की बात। देखो, गुण अवगुण, जिन मतलब जिस, गांव मतलब गांव, गांव गुण और अवगुण जिस गांव में है, सुने न कोई सांभले, सुने मतलब सुनना, सांभले का मतलब होता है समझना, सांभले का मतलब क्या होता है? समझना। और इन गुणों को न कोई समझता है न कोई सुनता है। गुण और अवगुण अगर एक ही गांव में मौजूद है, उन नगरी विच, उन मतलब उस, नगरी मतलब गांव, विच मतलब बीच में, उन ऐसी नगरी के बीच में रोही आछी राजिया। रोही आछी राजिया कहने का मतलब क्या है? ऐसे नगर के बीच में रहने से तो अच्छा है रोही, रोही का मतलब होता है निर्जन वन, निर्जन वन। ऐसे नगर में रहने से तो अच्छा है कि जाकर कहां रह लिया जाए? निर्जन वन में रह लिया जाए। आगे की बात करते हैं हम। अगला, कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल कार्य की होई रंगा साया राजिया। देखो, जीवन में पराक्रम के महत्व को यहां पर बताया गया है। किसको बताया गया है? जीवन में पराक्रम के महत्व को बताया गया है। कारज मतलब कार्य, सरे मतलब सरना या पूरा, न मतलब नहीं, कोई मतलब कोई, बल पराक्रम हिम्मत के बिना, कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य बल पराक्रम, ये पराक्रम लिखा हुआ है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पराक्रम, बल पराक्रम हिम्मत के बिना कोई भी कार्य, कारज का मतलब कार्य, सरे मतलब पूरा होना, पूरा नहीं होता है। बल पराक्रम हिम्मत के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। हल कार्य की होई रंगा शाला राजिया। हल कार्य का मतलब होता है ललकारना, ललकारना। ऐसे व्यक्ति जिनमें बल पराक्रम हिम्मत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को कितना ही ललकार लो, रंगा शाला राजिया। रंगा का मतलब रंगे हुए, शाला का मतलब होता है सियार। ऐसे व्यक्ति रंगे हुए सियार की तरह होते हैं, अर्थात धूर्त प्रवृत्ति के होते हैं, दुर्जन होते हैं। आगे देखो, मिले सिंह वन माह, किण मिर्गा मृगत कियो, जोरावर अति जो है, रहे उरदगत राजिया। देखो, यहां पर कवि ने बलवान व्यक्ति के पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है कि बलवान जहां पर भी जाता है वहां अपनी बलवानिता से ही अपने आप का वर्चस्व कायम करता है। देखो, मिले मतलब मिलना, सिंह मतलब शेर, वन मतलब वन, माह मतलब में। अगर शेर वन में मिल जाए तो किण क्या? मिर्गा, मिर्गा का मतलब होता है पशु, और मृगपत मतलब होता है पशुओं का राजा, पशुओं का राजा। अगर शेर वन में मिल जाए तो क्या पशु उसे पशु के राजा में स्वीकार कर, पशु के राजा के रूप में स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। जोरावर अति जो है, जोरावर मतलब बलवान,
बलवान, अति मतलब जोरदार, रहना। बलवान व्यक्ति जहां भी रहता है, उर्दगत राजिया, जहां भी जाता है वहां पर अपनी वर्चस्वता कायम कर देता है। दोबारा देखें, अगर अगर सिंह वन में मिल जाए तो कोई भी पशु उसे पशुओं के राजा के रूप में स्वीकार नहीं करता है। बलवान व्यक्ति जहां भी जाता है, उर्दगत राजिया, उर्द मतलब वहां, उर्द का मतलब ऊंचा, गत मतलब होकर, वहां वह ऊंचा होकर ही रहता है, ऊंची प्रवृत्ति का बनकर रहता है। समझ में आया यहां तक? आगे चलते हैं। आछा जुद अणपार, धार खगा सन्मुख दसे, भागे हुए बरतार, रसा निके रजे नर राजिया। अब नंबर 4 में, युद्ध में तलवार का सामना करने वाला व्यक्ति ही, या युद्ध में तलवार का सामना करने वाला राजा ही पृथ्वी का भोग करता है, अर्थात पृथ्वी का राजा बनता है। ऐसी बात यहां पर कहा गई है कि आछा जुद अणपार, धार खगा सन्मुख दसे, भागे भरतार, भागे हुए भरतार, रसा जिके नरे राजिया। आछा का मतलब क्या होता है? अच्छा। जुद मतलब युद्ध, अणपार का मतलब भाग लेना। आछा का मतलब अच्छा, जुद मतलब युद्ध, अणपार का मतलब भाग लेना। अणपार का मतलब है भाग लेना। युद्ध में भाग लेना बहुत अच्छी बात है। धार खगा, धारदार हथियार, धारदार हथियार। सन्मुख का मतलब सामने, सन्मुख का मतलब सामने। तो यहां देखिए, आछा का मतलब अच्छा, युद्ध का मतलब युद्ध। तो यहां पर होगा युद्ध में भाग लेना अच्छा है, तलवार की धार का सामना। खगा का मतलब यहां पे तलवार भी हो सकता है। तलवार की धार का सामना करते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, भाग भोगे, यहां पे भागे नहीं है, भोगे है, भोगे हुए भरतार, भरतार का मतलब राजा, और रशा का मतलब होता है पृथ्वी, जिके मतलब नर मतलब व्यक्ति, व्यक्ति। जो व्यक्ति युद्ध में भाग लेता है और धारदार तलवार का सामना करता है, ऐसा व्यक्ति ही पूरी पृथ्वी पर राजा बनकर उस पृथ्वी का क्या करता है? भोग करता है, उस पृथ्वी का शासन करता है। तो यहां पर बलवान व्यक्ति की भी बात करी गई है। आगे देखो, इणरी सु अवदात, इणरी का मतलब इनसे, इणे का मतलब इनसे, अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसर की बात रूढ़ी लगे न राजिया। इनरी, इनसे, अच्छी। अवदात का मतलब होता है अच्छी बात, अच्छी बात। कहनी मतलब कहना, सोच विचार कर। बेमोसर, बेमोसर का मतलब होता है बिना अवसर, बिना अवसर। री मतलब की, बात मतलब बात। रूढ़ी मतलब बुरी, रूढ़ी मतलब रूढ़ी का मतलब होगा बे अवसर की बात, रूढ़ी मतलब बुरी। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रूढ़ी का मतलब मैंने बता दिया आपको, क्या? बात अच्छी या बुरी लगना। तो कहने का मतलब यहां पर है, इन बातों की बात करी गई है यहां पर कि इणरीसु अवदात कहनी सोच विचार। अगर किसी से कोई भी बात कहे तो सोच विचार के कहना चाहिए। अगर जिस बात का वहां पर महत्व है तो अच्छा से विचार करके उस बात को कहना चाहिए। बेमोसरी बात, बिना अवसर पर कही हुई बात रूढ़ी लगे न राजिया, वह अच्छी नहीं लगती है। रूढ़ी का मतलब अच्छी होगा यहां पर, रूढ़ी का मतलब क्या होगा? अच्छी होगा, वह बात अच्छी नहीं लगती है। कहने का मतलब क्या है? अगर बिना अवसर के कोई भी बात कहेंगे तो वह कभी भी अच्छी नहीं लगेगी, और अगर अवसर पर हम अच्छी बात कहेंगे तो वह हमेशा अच्छी लगेगी। आगे देखो, पहली किया उपाय। पहली मतलब पहले, किया मतलब करना, उपाय मतलब उपाय। दावे दुश्मन आमय मटे, प्रचंड हुआ विश्वाव, रोभा घाड़े राजिया, रोभा घाड़े राजिया। तो यहां पर है, पहले उपाय कर लेना चाहिए, आग, दुश्मन और रोग। पहले उपाय कर लेना चाहिए। दव का मतलब हो गया आग, दुश्मन, और आमय का मतलब मैंने क्या बताया? रोग।
आमय का मतलब है रोग। आग, दुश्मन और रोग का पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वाव, प्रचंड हुआ विश्वाव। विश्वाव का मतलब क्या होगा? संकट। विश्वाव का मतलब क्या होगा? संकट। ठीक है, विश्वाव का मतलब हो गया संकट। पहले ही आग, दुश्मन और रोग का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये संकट रूप प्रचंड धारण कर लेते हैं, ये भयंकर रूप हो जाता है। रोभा गाड़े राजिया, रोभा का मतलब होता है परेशान। जब ये विकट रूप धारण कर लेते हैं तो परेशान करते हैं। कौन कौन सी चीज? आग, दुश्मन और रोग। देखो, रोग बड़ा हो जाता है तो वह काबू में नहीं आता है, दुश्मन की दुश्मनी बढ़ जाती है तो वह कभी मित्रता की बात नहीं करता है, और आग बढ़ गई तो उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। आगे देखो, यहां पर हिम्मत की बात करी गई है, हिम्मत के महत्व को बताया गया है। हिम्मत कीमत होई, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई रद कागज जुराजिया। हिम्मत कीमत होई, जिस व्यक्ति के पास हिम्मत होती है, उस व्यक्ति के पास साहस होता है, उसी का महत्व होता है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत के किसी भी वस्तु की कोई कीमत नहीं होती है। करे ना आदर कोई, और ऐसे व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है। और ऐसा व्यक्ति किस तरह से कहलाता है? राजिया, रद कागज जुराजिया। राजिया सुन, ऐसा व्यक्ति, रद कागज का मतलब हो गया रद्दी कागज। ऐसा व्यक्ति रद्दी कागज के समान होता है। तो अपन ने यहां तक 7 जो इनके राजिया के सोरठे हैं वो पढ़ लिए हैं। सातों का हिंदी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब चलते हैं हम 8वें की तरफ। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। यहां पर वाणी के महत्व को बताया गया है। कौन से को? वाणी के महत्व को बताया है। उपजावे मतलब उत्पन्न करना, अनुराग मतलब प्रेम, कोयल मतलब कोयल, मन मतलब मन, हरकत का मतलब होता है हर्षित करना, प्रसन्न करना, करे मतलब करना, कड़वा मतलब कड़वा, लागे मतलब लगना, काग मतलब कौवा, रसना मतलब वाणी, रसना का मतलब वाणी, रा मतलब राग, गुण मतलब गुण, राजिया में सुन गुणी राजिया, मैं तेरे को आज वाणी का गुण बताता हूं। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे। जब कोयल बोलती है ना तो उसके जो आवाज को सुनकर अपने मन में प्रेम उत्पन्न होता है, अर्थात अनुराग उत्पन्न होता है। पर वही वाणी जब कौवा बोलता है, कड़वा लागे काग, वही वाणी जब कौवा बोलता है तो वह कैसी लगती है? कड़वी लगती है। राजिया, यही वाणी के गुण हैं। अगर आप मीठा बोलोगे तो आपको मीठा मिलेगा, आप कड़वा बोलोगे तो आपको कड़वा मिलेगा। आगे चलते हैं। दूध नीर मिल दोय, हेक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोई, राज हिंस बिना राजिया। यहां पर गुण व दोष को ज्ञानी व्यक्ति ही अलग करता है, ऐसी बात यहां पर बताई गई है कि गुण और दोष को ज्ञानी व्यक्ति ही हमेशा अलग करता है, ऐसी बात यहां पर कही गई है। कैसे? दूध नीर मिल दोय, दूध मतलब दूध, नीर मतलब पानी, मिल मतलब मिल, दोय मतलब दोनों। दूध और पानी दोनों को मिला दिया जाए। हेक जिसी आकृत हुए, हेक का मतलब एक, हेक का मतलब है एक, जिसी मतलब जैसी, आकृत मतलब आकृति। दूध और पानी को अगर मिला दिया जाए तो एक जैसी आकृति हो जाती है। करे न न्यारो कोई, उनको कोई अलग नहीं कर सकता, उनको कोई न्यारा नहीं कर सकता। किसके बिना? राजहंस बिना। हे राजिया, एक राजहंस नामक पक्षी होता है, एक राजहंस नामक पक्षी होता है जो दूध और पानी के मिले हुए को, दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। कवि इसका मतलब क्या बताना चाहता है कि अगर गुण और अवगुण दोनों एक जगह हों तो गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। आगे बात करते हैं। मलयगिरी मजार हर को तर चंजन हुए, संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। मलयगिरी मजार, मलयगिरी पर्वत के बीच, मलयगिरी पर्वत के बीच क्या है? हर को तर चंदन हुए, तर का मतलब यहां पे होगा वृक्ष या पेड़, चंदन मतलब चंदन। मलयगिरी पर्वत के बीच में रहने से कोई भी वृक्ष चंदन हो सकता है। देखो इसको दोबारा पढ़े। मलयगिरी मजार
हर को तर चंदन हुए, मलयगिरी पर्वत के बीच हर कोई वृक्ष चंदन जैसे गुण प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? चंदन जैसे गुण प्राप्त करता है। क्यों? संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। ये राजिया, जिस व्यक्ति की संगत, संगत का मतलब संगति, जिस व्यक्ति की संगति जैसी होगी वह व्यक्ति उसी प्रवृत्ति का आचरण भी करेगा। समझ में आया? यहां पर कहने का मतलब है कि मलयगिरी पर्वत एक बहुत ही सुगंधित पर्वत है और औषधि युक्त पर्वत है, तो वहां पर कोई भी वृक्ष होगा तो चंदन के गुण वह प्राप्त करेगा। अर्थात संगति अच्छी है तो वह वृक्ष भी संगति में ही गिना जाएगा। समझ में आया? पाटा पीड़ उपाय तन लाग्या तलवारिया, वहे जीव राघाव रति न ओखदे राजिया। यहां अपमानजनक वाणी की बात करी गई है। 11वें में क्या बात करी गई है? अपमानजनक वाणी की बात करी गई है कि अपमानजनक वाणी हमें नहीं बोलनी चाहिए। अपमानजनक वाणी बहुत घातक होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? पाटा पीड़ उपाय। पाटा पीड़ का मतलब होता है घाव, पीड़ा, उपाय। ये पाटा का मतलब हो गया घाव, पीड़ का मतलब पीड़ा, उपाय का मतलब उपाय, तन का मतलब शरीर, लाग्या मतलब लगना, तलवारिया मतलब तलवार से। अगर शरीर के ऊपर तलवार से घाव कर दिया जाए तो वह घाव भर जाते हैं। भरते हैं कि नहीं भरते हैं? भर जाते हैं। परंतु वह जीवरा घाव, अगर किसी मनुष्य के ऊपर जीव के घाव लगा दिया जाए, अर्थात किसी को भला बुरा कह दिया जाए, तो वह घाव कभी भी नहीं बढ़ते हैं। अर्थात वह बात उसको जिंदगी भर याद रहती है। अगर कोई आपको गाली निकाल दे तो वह चीज आपको याद रहेगी। अगर किसी ने खरोंच दे दी तो वह घाव बढ़ जाएगा, पर वह गाली जिंदगी भर याद रहती है। कहने का मतलब किसी से भी अपमानजनक शब्दों में बात नहीं करनी चाहिए। वही जीव का घाव, अगर ऐसा ही घाव जीव से मिल जाता है, रति न ओखद राधिया, रति का मतलब थोड़ा भी, थोड़ा भी वह घाव भरता नहीं है। रति न ओखदे राजिया, ओखद का मतलब क्या होता है? दवाई। ओखद का मतलब औषधि, ओखद का मतलब दवाई। तो इस बात की दवाई कोई भी नहीं है। कौन सी? जीव के घाव की। आगे देखो, मूसा ने मंजार हित कर बेटा हेकण, सह जाने संसार रस नह रसी राजिया। हेकण का मतलब होता है बिना सोचे, बिना सोचे। ठीक है, अब बताओ मूसा का मतलब क्या होगा? मूसा मतलब चूहा, मंजार मतलब बिल्ली, हित मतलब प्रेम, हित मतलब है प्रेम। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अच्छी संगति की बात फिर से करी गई है। क्या यहां पर जन्मजात शत्रुओं के बीच मित्रता नहीं हो सकती? यहां पर क्या बात कही गई है? जन्मजात कोई शत्रु होते हैं ना, उनके बीच में मित्रता नहीं हो सकती। अरे सांप नेवड़े में मित्रता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। चूहा बिल्ली में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बिल्ली कुत्ते में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो हेकण मतलब बिना सोचे, मूसा मतलब चूहे ने बिल्ली से प्रेम कर बैठा, अर्थात मित्रता कर बैठा। सह जाने संसार, पूरा संसार जानता है। सह मतलब सभी, जाने मतलब जानता है, संसार मतलब संसार, पूरा संसार जानता है। रस नहीं रहसी राजिया, इनका परिणाम कभी भी सुखदाई नहीं रह सकता। रस, रस का मतलब होता है सुखदाई, सुखदाई। नह मतलब नहीं, रहसी मतलब रहना, राजिया, राजिया सुने, बिना सोचे समझे अगर बिल्ली से मित्रता कर ली किसने? चूहे ने, तो इनके बीच में कभी भी, पूरा संसार जानता है, इनके बीच में कभी सुखदायी जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जन्मजात शत्रु है, एक दूसरे के शत्रु है। खड़े गुड़ अण खूताए, एक भाव कर आदर, ते नगरी उताए रोई आची राजिया। ना समझ लोगों से दूर रहने की बात यहां पर करी गई है। ना समझ लोगों से दूर रहने की बात यहां पर करी गई है। खड़े जानवरों को खिलाते हैं, खड़े। गुड़, गुड़ का मतलब गुड़, अन्न मतलब अन्न, और खूंताए का मतलब होता है सूखा चारा, सूखा चारा। एक भाव करे आदर, इनको सभी को एक जो व्यक्ति समझ लेता है, एक भाव में गिनता है। अरे खड़ और ये जो क्या नाम से सूखी भूसी होती है, ये तो जानवर खाते हैं, और गुड़ और अन्न को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। परंतु इन दोनों को ही एक जैसा ही जो समझ लेता है। ते नगरी उताए, ऐसी नगरी के बीच में रहने से अच्छा है रोही आची राजिया,
रोही का मतलब है निर्जन वन, निर्जन वन। ऐसे नगर में से तो रहने से अच्छा है निर्जन वन में जाकर रह लिया जाए। चलो आगे चलते हैं, अब अगला पढ़ते हैं। घने घने सांबड़ घाय, नह फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े ना, राय पड़े जदे राजिया। देखो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही यहां पर मित्र और परिवार को दरार से बचाकर रखने की बात करी गई है। मित्र और परिवार को दरार से बचाकर रखने की बात कवि के द्वारा की गई है। घण का मतलब क्या होता है? इस घण का सांबड़ जानते हो, घण जानते हो। घण का मतलब होता है बड़ा हथौड़ा। घण का मतलब क्या होता है? बड़ा हथौड़ा। और सांबड़ होता है छेद करने का, जिससे पत्थर फोड़े जाते हैं, उसको बोलते हैं सांबड़। गाय का मतलब होता है भयंकर। गाय का मतलब क्या होता है? भयंकर चोट। नह फूटे पहाड़ निवड़, पहाड़ का मतलब पहाड़, निवड़ का मतलब कठोर। देखो बड़े हथौड़े, गण का मतलब बड़े हथौड़े है, तोड़े हथौड़े। सांबड़ का मतलब संबल, ठीक है। नह मतलब नहीं, फूटे मतलब फूटे, पहाड़ मतलब पहाड़, निवड़ मतलब थोड़ा भी। निवड़ का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा भी। या निवड़ का मतलब आप ले सकते हो कठोर पहाड़, कठोर पहाड़। निवड़ का मतलब क्या ले सकते हैं? कठोर। देखो बड़े हथौड़े और संबल से पहाड़ पर कितनी ही चोट मार लो, पर वह कभी भी फूटता नहीं है। कठोर पहाड़ कभी भी फूटता नहीं है, चाहे आप हथौड़ा मार लो चाहे सांबड़ मार लो। परंतु जड़ कोमल भिद जाए, किसी पौधे की जड़, कोमल जड़, भिद मतलब बीदना, जाना, जाए मतलब प्रवेश करना, भिद जाएगा मतलब प्रवेश करना। अगर उस पहाड़ के बीच में किसी पेड़ की कोमल जड़ चली जाए, राय पड़े जद राजिया। राय पड़े का मतलब क्या होगा? यहां पर जो राय पड़े का मतलब होगा, कहने का मतलब यह है कि दरार पड़ना। राय पड़े जद राजिया, राय का मतलब होगा दरार। अब ध्यान से समझें। बड़े हथौड़े और संबल से कठोर पहाड़ पर कितनी ही चोट करो, धाय का मतलब चोट, गाय का मतलब चोट, कितनी ही चोट करो परंतु वह पहाड़ नहीं टूटता है। परंतु उस पहाड़ के बीच में किसी पौधे की जड़ चली जाती है तो वह पहाड़ क्या हो जाता है? उस पहाड़ में दरार पड़ जाती है। कहने का मतलब क्या है? परिवार और मित्रों के बीच में छोटी सी बात, हल्की सी बात भी दरार उत्पन्न कर देती है, इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए। पय मीठा कर पाक, जो इमरत सींची भी हो, उर कड़वाई आंख रंच न मुके राजिया, उर कड़वाई आंख रंच न रुके राजिया। यहां पर ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहने की बात करी गई है। ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहने की बात करी गई है। पय मीठा कर पाक, पय मतलब दूध, पाक जो इमरत सींचिवो। देखो सीधी सी बात है, यहां पर आपको ध्यान से समझना है। यहां पर ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहने की बात करी गई है कि आंकड़े को मीठे दूध से पकाओ, उसे अमृत से सींचते रहो। आंकड़ा कहां पर आ गया? आक का मतलब हो गया आंकड़ा, ठीक है। पाक का मतलब हो गया पकाना, इमरत का मतलब हो गया अमृत। आंकड़े के पौधे को कितने ही दूध में उकाल लो, कितने ही अमृत से सींच लो, परंतु उसका जो कड़वापन है, कड़वाई का मतलब होता है कड़वापन है, रंक न मुके राजिया। रंक न मुके राजिया का मतलब होता है रंक, रंच, रंच का मतलब होगा तनिक भी, मुके मतलब कम, रंच का मतलब तनिक या थोड़ा, तनिक या थोड़ा, तनिक, मुके मतलब कम। अब ध्यान से समझें। आंकड़े के पौधे को कितना ही दूध में पका लो, उसको अमृत से सींच दो, परंतु उसका कड़वापन कभी भी नहीं जाता है और तनिक भी कम नहीं होता है। अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्ति से कितनी ही प्रेम पूर्वक आप बातें कर दो, वो आपसे ईर्ष्या करता ही रहेगा। तो यहां पर ये 15 जो कृपाराम खड़िया के सोरठे हैं,
इनको आपने समझ लिया होगा, अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई शब्द रह गया है तो एक बार इस वीडियो को पुनः अवश्य देखें, निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा, ढंग से समझ में आएगा। इसी तरह से आगे मैं वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।